हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है मीनिंगफुल असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। इसका अगर हिंदी रूपांतरण हम देखें कि बेहतर शिक्षण को परखने के लिए बेहतरीन परीक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें भी हम प्रतिदिन सीखते भी हैं और परीक्षाएं भी देते हैं। हर दिन हमारी परीक्षाएं भी चलती हैं और हर दिन कुछ न कुछ हम सीखते हैं। सीखना क्या है, कभी हम अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस व्यवहार परिवार से सीखते हैं और हमारी परीक्षाएं भी प्रतिदिन चलती हैं। जैसे कि हम कभी अपने धैर्य की परीक्षा देते हैं तो कभी अपने व्यवहार की परीक्षा देते हैं। उसी प्रकार वो कक्षा में भी चलती हैं। कक्षा में भी हम जब जाते हैं तो बच्चे से हम पढ़ाते हैं, उनसे हम उनको सिखाते हैं, तो उनसे हम सीखते भी हैं। तो साथ में हम अपनी परीक्षा भी उनकी अगर हम ले रहे हैं, उनका मूल्यांकन हम अगर करते हैं तो वो भी हमारा मूल्यांकन एक तरह से करते हैं। हमारे धैर्य का मूल्यांकन, हमारे धैर्य का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि हमारा धैर्य कितना है, पेशेंस लेवल कैसा है कि जो हम कब तक हम बर्दाश्त करते हैं। खैर, ये तो एक तरह से बात है। तो पाठ की बात करें, अगर हम पाठ के आधार पर बच्चों का अगर मूल्यांकन करते हैं या सीखने के आधार पर करते हैं, तो अगर हम मान लीजिए कोई चैप्टर शुरुआत करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के आधार पर करते हैं, कई टूल्स होते हैं उसके लिए। जैसे मान लीजिए हमने पाठ को शुरुआत किया, तो पाठ को शुरू करने से पहले हम बच्चों से क्या कर सकते हैं कि उनका पूर्व ज्ञान जान सकते हैं कि बच्चे इस पाठ से संबंधित उनका पुराना ज्ञान क्या क्या है, वो क्या क्या इस पे जानते थे, या उस चैप्टर से उनका रिलेशन क्या है, या उनकी ऐसी कौन सी अवधारणा, ऐसी गलत अवधारणा तो नहीं है, उनका मतलब मिसगाइड तो नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे ग्रामर में वो कभी वो गलत चीज़ें तो ना जान रहे हों, उससे संबंधित कुछ ऐसा हो, या कभी ऐसा हो कि बच्चे सवाल बीच में पूछ रहे हैं तो उसके जवाब दे के भी उसको हम डाउट हम उनका क्लियर कर दें। चैप्टर के बीच में भी उनका हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, बच्चों को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनसे बीच बीच में क्वेश्चनिंग हम भी करके उनसे कि वो भी इन्वॉल्व हो उस बच्चे को, कि बराबर उनकी लर्निंग होती रहे। ऐसा ना हो कि हम बस कुछ ही बच्चे उस पर इन्वॉल्व हों, बाकी सब पीछे वाले उसमें ना हो, तो बराबर उसमें चलता रहे, उनकी लर्निंग होती रहे। और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए उनके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम कितना भी हम ध्यान दें फिर भी बच्चे वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये कारण भी जानने के लिए कि उनके पेरेंट्स से भी हम बात कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से उनके परीक्षण पे भी असर कर सकता है, उनके लर्निंग पे भी असर कर सकता है। क्योंकि होता है ना कभी कभी कि कारण क्या होता हम पता नहीं कर पाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें, तो उनके पेरेंट्स ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। और भी है, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे हिंदी में है, हम लोग कभी कविताएं पढ़ते हैं, तो कविताओं को पढ़ाने के बाद उनसे उसके भावार्थ जान सकते हैं कि बच्चे ने कितना गेन किया है, उस जो चैप्टर हम लोगों ने भी ख़त्म किया उसका गेन क्या हुआ है। तो तुरंत के तुरंत उसका परीक्षण हो जाएगा, उसका मूल्यांकन हो जाएगा कि बच्चा पढ़ समझ पाया, उसका लर्निंग उसका आउटकम कितना हुआ, उसने कितना गेन किया है उस। और उसमें हम उससे संबंधित कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं, चैप्टर का भावार्थ पूछ सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कुछ हम पूछ सकते हैं उससे, और उनसे प्रोजेक्ट वगैरह दे सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं आपस में एक दूसरे से, कि ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, जिससे कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। कभी कभी होता है कि बच्चे, हमें तो लगता है कि बच्चों ने चैप्टर समझ लिया है, पर हम जब अगले दिन उस चैप्टर को कहते हैं, पूछते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है। वो भी जानने के लिए, कारण जानने के लिए हम उसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप नहीं पकड़ पाए हो, तो उससे संबंधित भी कारण जानने का प्रयास कर सकते हैं। और भी है, जैसे मान लीजिए हम कहानी पढ़ा रहे हों, तो उस कहानी से संबंधित अन्य कहानियाँ भी उनसे सुन सकते हैं, उनसे जीवन से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित उस कहानी से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं जान सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनके जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी लेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहती है। जैसे होता है ना, हम उनसे बोल दिए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, तो ठीक है हम जान गए।
लेकिन कभी होता नहीं है कि वो जब हम चोरी जैसे लगे कि हाँ कुछ उठाने जाए थी, थोड़ी ना कि मैम ने बोला था कि चोरी नहीं करना चाहिए तो नहीं करेंगे, नहीं। उनको उस जीवन से संबंधित है कि क्या कभी आपने ये चीज़ किया था, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था आपको, तो वो ये चीज़ बताएं कि हाँ मैंने ये चीज़ जब किया था और मैंने झूठ बोला था तो मुझे डांट नहीं पड़ी, लेकिन आज तक मुझे उसका गिल्ट है, मेरे दिल में वो गिल्ट बना हुआ है। दूसरा बोलेगा कि नहीं मैंने किया था लेकिन मैंने बता दिया था और मुझे ये पनिशमेंट मिला था, या मेरी मम्मी ने सुन के बोला कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नहीं, तुमने सच बोला तो मैंने तुम्हें नहीं पनिशमेंट दूंगी, लेकिन आज के बाद तुम ऐसा मुझ कुछ मत करना। तो सच बोला और फिर वो गिल्ट मेरा ख़त्म हो गया, तो वो बच्चे दूसरे असर भी पड़ सकता है उसका कि हाँ कि सच बोलने से पनिशमेंट भी मिलती भी है या नहीं मिलती है, लेकिन वो गिल्ट ख़त्म हो जाता है, तो दूसरे उससे सीख ले सकते हैं। तो ये भी एक तरह से परीक्षण या मूल्यांकन हो सकता है कि अगर हम सच बोल के भी हमें लाइफ में उसको अपने अंदर डालेंगे, सच को सिर्फ जान के ही नहीं अपने ऊपर अप्लाई करके भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये भी एक तरह से परीक्षण हुआ सच का परीक्षण कैसे हुआ, अपने ऊपर अप्लाई करके, तो ये भी मूल्यांकन ही हुआ अपने ऊपर। तो हर तरह के से मूल्यांकन हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, क्लास में भी करते हैं, एक दूसरे का भी करते हैं, अपना भी करते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग का मीनिंगफुल असेसमेंट इसी तरह हो सकता है कि जब वो हमारी लाइफ से भी जुड़ जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू।